बच्चों, हमने प्रश्न संग्रह 27 कर लिया है। अब हम लोग प्रश्न संग्रह 28 देखेंगे। आधार समान होने पर एक आधार लिखते हैं और एक आधार लिखने के बाद उसके घातों को जोड़ दिया जाता है। यदि बीच में गुणे का चिन्ह हो तो प्रश्न संग्रह 28 बीच में गुणे का चिन्ह हो तो घातों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। प्रश्न संग्रह 28 बीच में गुणे का चिन्ह हो तो घातों को जोड़ देंगे और भाग का चिन्ह हो तो घातों को घटा देंगे। प्रश्न संग्रह 28 बच्चों सरल रूप देना है। आप लोगों को दिख रहा है प्रश्न संग्रह 28। प्रश्न संग्रह 28 पहला प्रश्न, सरल रूप दो। सरल रूप देना है इसको बच्चों। पहला प्रश्न है a घाते 6 भागे a घाते 4। तो बच्चों इसको कैसे करेंगे, आधार एक लिख लेंगे, 6 भाग का चिन्ह है तो ऋण 4 बराबर a घाते 6 में से 4 गए 2। गुणा रहेगा तो जोड़ेंगे, भाग का चिन्ह रहेगा तो घातांकों को घटा देंगे। 6 में से 4 गए 2, 6 में से 4 गए 2। दूसरा सवाल, m घाते 5 भागे m घाते 8। m लिख देंगे, 5 भाग है तो ऋण 8। यहाँ छोटे में से बड़ा घटाना है, उत्तर वही आएगा लेकिन उत्तर ऋण में आ जाएगा। तो m घाते ऋण 3। जब छोटे में से बड़ा घटाते हैं तो 8 में से 5 गया 3 लेकिन उत्तर ऋण में आएगा। अब है तीसरा सवाल, p घाते 3 भागे p घाते 13। दिख रहा है आप लोगों को, आप लोग देखते जाइए। तीसरा सवाल, p घाते 3 भागे p घाते 13। p लिख लेंगे, 3 ऋण 13। p घाते 13 में से 3 गया 10, उत्तर में ऋण चिन्ह आएगा क्योंकि छोटे में से बड़ा घटा रहे हैं, 3 में से 13 घटा रहे हैं। चौथा सवाल, x घाते 10 भागे x घाते 10। x घाते 10 ऋण 10 बराबर हो जाएगा x घाते 10 में से 10 गया 0। जब घात 0 हो तो पूरे का मान कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखिए बच्चों। पांचवा सवाल नहीं है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। 2 का पहला, पहला क्या है देखिए, -7 घाते 12 भागे -7 घाते 12। तो -7 12 ऋण 12 हो जाएगा। भाग है तो घातांक घट जाएंगे, 12 में से 12 गया 0, इसका भी मान क्या आएगा, 1 आएगा। इसका भी मान क्या आएगा, 1 आएगा। पहला सवाल हो गया बच्चों। अब दूसरा सवाल, दूसरा सवाल है मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने में हम लोग कैसे करेंगे देखिए, 5 और 3 है, आधार 7 ले लेंगे हम लोग। 5 में से 3 घट जाएगा, 7 घाते 2 आ जाएगा। 7 घाते 2 का मतलब हो गया 7 गुणे 7, मतलब कितना हो गया, 49। तो उत्तर आ जाएगा 49। 7 सत्ते 49। 5 में से 3 गया 2, 7 पे 2 घात माने 7 सत्ते 49। क्वेश्चन नंबर 2 का 2 हो गया बच्चों। ये आप देख रहे हैं। 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग 3 करेंगे। कैमरे में आप लोगों को दिखाई दे रहा है 3, आप लोग देख रहे हैं कैमरे में क्या लिखा हुआ है, 4/5 घाते 3 भागे 4/5 घाते 2।
तो ये हो जाएगा 4/5, 3 ऋण 2 बराबर 4/5, कोष्टक जरूर लगाना, 3 में से 2 गए 1 बराबर 4/5। 3 में से 2 घट जाएगा, 1 आएगा। हमेशा बच्चों भिन्न संख्या रहे तो कोष्टक लगा के ही घातांकों को लिखते हैं। 3 में से 2 गया 1, 4/5 पर 1 घात है, माने उत्तर 4/5। अब है चौथा। चौथा आप लोगों को दिखाई दे रहा है, 4/7 भागे 4/5, 4/7 ऋण 5, 4/2 मतलब 4 चौक 16। 7 में से 5 गया, 2 घात आएगा, 4 चौक 16। इस तरह हम लोगों ने 4 सवाल कर लिए। प्रश्न संग्रह 28 समाप्त हो गया बच्चों। एक बार 28 को अच्छी तरह से देख लीजिए। 27 हमने किया है, 28 को देख लीजिए। सरल रूप देना है तो 6 में से 4 गया 2, 5 में से 8 गया ऋण 3, 3 में से 13 गया ऋण 10, 10 में से 10 गया 0। 0 जिसका घातांक होता है, जिस आधार का, उसका मान 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में बच्चों हमको मान ज्ञात करना है, मतलब 12 में से 12 गया 0 तो इसका टोटल मान क्या होगा 1। 5 में से 3 गया 2, ठीक है, इसका टोटल मान कितना होगा 7×7=49। घाते 2 है तो 2 बार। उसके बाद यहाँ आधार 2 है, 3 में से 2 गया 1, 4/5, 7 में से 5 गया 2, तो आपका आ जाएगा 4 चौक 16। इस तरह हमने बच्चों प्रश्न संग्रह 28 समाप्त किया। प्रश्न संग्रह 28 आप लोग अच्छी तरह कर लीजिए, देख लीजिए। थोड़ी देर के बाद हम लोग प्रश्न संग्रह 29 से मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।